हाँ बेटा, कौन सा आपको नहीं समझ आया? हाँ, कौन से वाला नहीं समझ? 3 नंबर पे जो असाइनमेंट था वो नहीं आया? उसमें बेटा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो मैंने आपको कल करवाया था ना कि कॉस्ट प्राइस सपोज कर लो। गुड आफ्टरनून, एक मिनट। हाँ, आपको कौन सा थर्ड क्वेश्चन नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, क्या आया? हाँ, हाँ, 1170 रुपया, 1170 रुपीज, ठीक है। और दूसरे का आंसर चार चार 425 है ना, 425 रुपीज। अब थर्ड क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि ये मेरे को नहीं आया, तो ये मैं समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है मार्क, अच्छा सुन लो। मार्क प्राइस हमने फाइंड करना है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1222 और डिस्काउंट दिया हुआ है 6%, 6%। तो अब हम इसमें जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो हम सपोज करेंगे मार्क प्राइस है 100 और उस पर डिस्काउंट है 6% है, 100 पे 6 रुपए का डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। 100 में से 6 माइनस किया तो ये आ गया 94, 94। अब आप देखो कि आपके पास अगर तो सेलिंग प्राइस 94 रुपीज है तो मार्क प्राइस है 100। अगर ये सेलिंग प्राइस 1 रुपया होगा तो मार्क प्राइस क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 94, 100/94। और अगर ये 1222 हो तो मार्क प्राइस होगा 100/94 और इसको गुना कर दो 1222, ठीक है। हाँ, 1300। अब ये इसकी कटिंग करो, 94 और 1222 ये आपस में कटेंगे। जब आप 1222 को 94 से डिवाइड करके देख लो, बेशक अगर डिवाइड नहीं करना तो कटिंग करके भी हो जाएगा, ये दोनों तरह से हो सकता है। तो अगर आप इसकी कटिंग करते हो तो ये 2 का टेबल चलेगा। 94 को 2 से भाग करो, 2 गुना 4 8 और 14, 2 गुना 7 14। अब ये 611 ऊपर है और नीचे 47। 611 को 47 से डिवाइड करो, कितना आता है देखो? 13। वेरी गुड। तो 47, हाँ, तो क्योंकि ये 100 गुना 13 है तो ये 1300 इसका आंसर आ गया, 1300। ठीक है, अब समझ आ गया बेटा? जिसको नहीं समझ आया था अब समझ आ गया? ओके। इसके आगे मैंने फोर्थ क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर बोलो। सबका आ गया 500? किसका नहीं आया ये क्वेश्चन? सबको आ गया, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 3%, 3% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन का आंसर 15%, वेरी गुड। सबके आ गए आंसर्स? चलो अब हम आगे करें। अब ये वाली टाइप समझ आ गई ना सबको? ओके। अब हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 40% above cost price and gives discount of 20% on mark price. Find profit percent. एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो अपनी जो चीजें बेचता है उसके ऊपर जो कॉस्ट प्राइस, जो जितने में उसने खरीदी है उससे ऊपर 40% अपना ऐड करके, 40% उसमें ऐड करके वो मार्क कर देते हैं प्राइस, जो उसके ऊपर प्रिंट करता है रेट, वो जितने में उसने खरीदा था उससे भी 40% उसमें ऐड करके उतना ज्यादा प्राइस लिख देता है और कहता है कि मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा, 20% उस पर डिस्काउंट देगा। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ उसको? ये टाइप का क्वेश्चन है। अब आप सभी लोग म्यूट कर दें, सब बच्चे म्यूट कर दें, सभी बच्चे म्यूट कर दें बेटा, तभी आपको सुनाई देगी। मैं हर बार यही बोलती हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है, ट्रेडर है, वो अपनी चीजों पे जितने में उसने खरीदी है ना चीज, उस पे 40% बढ़ाकर उसको प्रिंट कर देता है उसका रेट, और फिर वो जो प्रिंटेड रेट है, मार्क प्राइस है, उसके ऊपर वो 20% डिस्काउंट दे देता है। तो अब उसको इस केस में कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब अब इस केस में क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा लगाता है उसका मार्क प्राइस, तो हम सपोज कर लेंगे कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। अब अबव कितना लगाता है? 40% अबव लगाता है। तो मार्क प्राइस कितना हुआ? 100 प्लस 40, 140। मान लो उसने 100 रुपए की खरीदी है चीज, तो वो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग करवाता है वो 140 रुपए की करवा देता है।
अब 140 मार्क प्राइस हो गया और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। अब इसके ऊपर, इस रेट के ऊपर 20% का वो डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट एक्चुअल में कितना हुआ? अब 140 अगर मार्क प्राइस है तो 140 का 20% निकालेंगे तो ये आ गया 20/100 गुना 140। तो 20/100 की कटिंग करेंगे और उसको 140 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाता है डिस्काउंट 28 रुपए का। ठीक है, अब हमारे पास 28 रुपए का डिस्काउंट आ गया। किस पे डिस्काउंट है ये? 140 रुपए मार्क प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 140 में से 28 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 112 रुपया। 112 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 हमने मान के चले हुए हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें तो 112 में से 100 माइनस किया तो ये आ गया 12। क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 मान के चले थे तो ये जो प्रॉफिट आया ये 12% आंसर आ गया। आया समझ? इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें उन्होंने पहले ही अपना प्रॉफिट 40% ऐड किया, सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपया, उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस निकालने के लिए, मार्क प्राइस निकालने के लिए 100 में 40 ऐड कर दिया, 140 आया। 140 मार्क प्राइस हमें मिल गया और उसके ऊपर उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस पे हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब हमारे पास डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस 100 था तो प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। किस किस को समझ आ गया? और बताते जाओ बेटा जिन जिन को। ओके, बाकी बच्चे शिवानी, सिंपी, गुरुचंद, होलिका, कांति, प्रभात कुमार, किसको नहीं समझ आया पूछ लो भाई। 28 जो निकला था वो डिस्काउंट निकाला हमने, फिर उसको डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस 100 पे ही हम निकाल रहे हैं, सारा जो तामझाम हो रहा है कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना हुआ है तो जो प्रॉफिट अब आएगा वो परसेंट होगा। 12% आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? नोट, अब नोट किया आप लोगों ने? ओके, अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला एग्जाम्पल, अब आप ये बेटा साथ साथ नोट करते जाओ क्योंकि मैं जो होमवर्क दूंगी वो इन्हीं सम्स पे बेस्ड होगा। सेकंड क्वेश्चन का, हाँ अच्छी बात है, सब बच्चे नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल गेट्स प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट देता है और उसमें उसको 20% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल विच कॉस्ट ₹450 टू द शॉपकीपर। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 450 रुपए है तो मार्क प्राइस क्या होगा, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 10% डिस्काउंट दे रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में जो उसने पैसे खर्चे हुए हैं वो है 450 रुपए। तो अब हमने मार्क प्राइस निकालना है कि उसने कितने रुपीज उसके ऊपर मार्क किए थे कि उसने अपना प्रॉफिट भी कमा लिया और डिस्काउंट दे के भी उसको फायदा ही रहा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस केस में पहले हमें जो जो कुछ पता होता है वो हम अपने सामने रखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमें पता है 450 रुपए है, फिर हमें प्रॉफिट पता है 20% है। तो जो हमने पैसे खर्चे हैं, शॉपकीपर ने खर्चे हैं पैसे 450 रुपए, उस पे प्रॉफिट 20% निकाल लो। 20% प्रॉफिट निकाल लो तो ये आ गया 20/100। इसको गुना करते हैं 450 से तो देखो कितना आया, 20/100 को गुना करो 450 से, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया, 90 रुपीज। सबका आ गया, सबने लिख लिया। तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 90 रुपीज का। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करो, 450 में 90 को ऐड करो तो कितना आया, 540। ठीक है, अब 540 आ गया ना, तो अब डिस्काउंट परसेंट है 10%। तो हम सपोज कर लेंगे कि मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपया है, क्योंकि ये परसेंट में दिया हुआ है। फिर से हम मार्क प्राइस को 100 रुपया मान के, डिस्काउंट है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 100 माइनस 10, 90 रुपीज। हाँ, तो अब 90 रुपए अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है तो मार्क प्राइस है 100 रुपया।
अगर 1 रुपया होता तो मार्क प्राइस कितना होता? 100/90, है ना? और अगर ये 540 होता, जो हमने कैलकुलेट किया था सेलिंग प्राइस 540, अगर ये 540 होता तो ये आता 100/90 और इस सारे को गुना 540 से। ये समझ आया बेटा? ये हमने यूनिटरी मेथड यूज किया है यहाँ पे। इफ सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज, मार्क प्राइस इज 100. If selling price is 1 rupee, तो mark price will be 100 divided by 90, 100/90. और if selling price is 540 rupees, 540 अगर selling price हो तो ये एक का mark price आया था 100/90, तो 100/90 को गुना कर दो 540 से। तो ये देखो कटिंग करके क्या आया? 600. वेरी गुड, 600। तो इसका आंसर आ गया 600 रुपया। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हुआ आपको। हमारा क्वेश्चन था कि एक शॉपकीपर ने 10%, अब आप ध्यान से सुनो, आपको कुछ नहीं भी कोई बात नहीं समझ आई तो वो अब क्लियर हो जाएगी। एक शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है और उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने मार्क प्राइस निकालना है उस आर्टिकल का जिसकी जो कॉस्ट प्राइस था वो 450 रुपया था। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है और उस पे प्रॉफिट पता है 20%, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। वो तो आता है आपको सबको, है ना? 450 रुपए कॉस्ट प्राइस, उस पे 20% प्रॉफिट ऐड करके, अब 450 का 20% प्रॉफिट निकाला 90 रुपए आ गया और सेलिंग प्राइस आ गया 450 प्लस 90 बराबर आ गया 540 रुपया। अब हमारे पास एक और चीज दी हुई है 10% का डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता, मार्क प्राइस पे होता है। तो क्योंकि ये परसेंट है तो फिर से हम सपोज करते हैं कि मार्क प्राइस है 100 रुपया। अगर मार्क प्राइस 100 रुपया है तो 10% डिस्काउंट है, 10 रुपए उस पर डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस 100 रुपए के हिसाब से सेलिंग प्राइस आ गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपया। अब अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपए है तो मार्क प्राइस है 100 रुपया, और अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया होता तो मार्क प्राइस कितना होता? 100/90। और अगर ये 540 रुपया होता तो ये आता 100/90 और इसको 540 से गुना करो, कटिंग करके हमारा आंसर आता है 600 रुपया। तो ये आंसर आ गया, मार्क प्राइस इज 600 रुपीज। अब अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? किस पे बेटा? हाँ हाँ, ऐड करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ गया ना। तो असल में हमें हमारा जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो 540 रुपया। तो हमारा क्वेश्चन था कि मार्क प्राइस फाइंड करो कि उसमें मार्क कितना करा गया। तो अब सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 90 होता तो मार्क प्राइस था 100, अगर 1 होता तो 100/90, और अगर ये 540 होता तो 100/90 गुना 540। अब समझ आया सबको? कहीं भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। ओके, अब आगे करवाऊं या एक मैं टेस्ट लेना चाह रही थी आपका? टेस्ट लूं आज? एक प्रॉफिट एंड लॉस आता है ना सबको? अभी इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था प्रॉफिट एंड लॉस, आता है सबको? मैंने बोला था ना मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी, ठीक है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं होमवर्क में दूंगी अभी थोड़ी देर में। अब आप अपना, आपके पास है ना लिखने को? लिखो पहला क्वेश्चन। अभी इसको सॉल्व करना है। मैं 5-5 मिनट एक सम के दूंगी, जिसका आंसर आता जाए मुझे बताते जाओ, ठीक है? और मैं एंड में बताऊंगी कि किसके सही है और किसके गलत। आप सिर्फ मुझे आंसर लिखवाते रहना। पहला क्वेश्चन लिखो, बहुत आसान है टेस्ट आपका, मैं बाद में आपको मार्क्स भी दूंगी। और कोई बच्चा मीटिंग लीव नहीं करके जाएगा, जो बच्चे आए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट दे दो मेरे को, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन लिखो। If cost price is 500 rupees and loss is 5%, आप लोग अपने पास आंसर्स लिख के रखना, ठीक है? सारे सॉल्व करके सिर्फ मेरे को बताते जाना मेरा हो गया, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500 रुपीज, लॉस इज इक्वल टू 5%। हाँ, फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपया, लॉस है 5%, 5%। आपने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो, फिर इकट्ठे सॉल्व करो। 4 क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन लिखो सभी। कॉस्ट प्राइस है 400 रुपया,
400 रुपीज है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज, 500 रुपया सेलिंग प्राइस है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। हाँ, क्रय मूल्य 400 रुपया, कॉस्ट प्राइस 400 रुपया, सेलिंग प्राइस 500 रुपया। आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कर लिया नोट सबने? अब तीसरा क्वेश्चन लिखो। हाँ, सॉल्व बाद में कर लेना, अभी सिर्फ क्वेश्चंस लिख लो सब बच्चे। 400 रुपए कॉस्ट प्राइस, 500 रुपए सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपने, लाभ प्रतिशत निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, एक मशीन 2500 रुपए की खरीदी गई। अ मशीन वॉज बॉट फॉर रुपीज 2500 एंड द पर्सन स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सब बच्चे म्यूट कर लो, फिर सभी बच्चे म्यूट कर लो। थर्ड क्वेश्चन है, अ मशीन, पहले मैं इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी में बोलूंगी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, अ मशीन वॉज बॉट फॉर रुपीज 2500 and charges on transportation are 500 rupees and it was sold for rupees 4000. Find profit percent. एक मशीन 2500 रुपए की खरीदी गई और ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे ट्रक पे लेके आए उसको या किसी चीज पे लेके आए ट्रांसपोर्टेशन पे, उस पे 500 रुपए ऊपर से खर्च हुए। अब उसको 4000 रुपए में बेचा गया, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? लाभ प्रतिशत निकालना है अपने। नहीं बेटा, 2500 रुपए की मशीन थी, 500 रुपया ऊपर से खर्च हुआ लेके आने का उसको, मशीन को इंस्टॉलेशन का, और उसके बाद 4000 रुपए में मशीन को बेचा गया, तो इसमें उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? क्यों? 2500 की खरीदी और जैसे जिस चीज पे ट्रक पे लेके आए ट्रक वाले को 500 रुपया दिया, ठीक है? उसके बाद उस मशीन को 4000 में बेच दिया। 2500 की खरीदी, 500 ऊपर से खर्चे और 4000 में बेच दिया, तो आपने देखना है कितना प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब समझ आ गया सबको? फोर्थ क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन दूंगी। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स, फाइंड लॉस परसेंट। अगर 10 सेबों का विक्रय मूल्य 8 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना हानि प्रतिशत होगा? सब पहले म्यूट कर ले। 10 सेब का सेलिंग प्राइस बराबर है 8 सेबों का कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। अब आप करो, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? सेकंड में प्रॉफिट परसेंट निकालना। हाँ, हो गए सारे? ठीक है, 2 बच्चों के हो गए, बाकी हाँ, म्यूट कर लो और बेशक वॉइस मैसेज भेज दो सीरियल ऑर्डर में, जैसे मर्जी भेज दो बेटा, आंसर्स भेज दो बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ग्रुप में नहीं डालने, आपने मेरे पास भेजने हैं बस। नहीं अभी नहीं बताओ, आप मुझे व्हाट्सएप करो अपने आंसर्स मेरा। हाँ, व्हाट्सएप कर दो। लिख के करोगे कि बोल के करोगे? टेक्स्ट मैसेज या बोल के? नहीं, ऐसे ही बस आंसर आंसर भेज दो, 1 2 3 4, जैसे एक का जो भी आंसर आया वो डाल दो, उसके आगे दूसरा आंसर, तीसरा, चौथा, सीरियल ऑर्डर में बोल दो। क्या हो जाएगा? करो, फिर मैं चेक करके बताती हूँ किस किस का ठीक है। सबने सॉल्व कर लिया वैसे? हे भगवान, ग्रुप में नहीं डालना है ना, मेरा नंबर अभी तो बोला मैंने। अच्छा, चलो होलिका आप बताओ यहाँ पे मुझे अपने। होलिका बोलो, पहले का आंसर क्या आया? सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया वैसे, या कुछ बच्चों को भेजना भी नहीं आएगा? होलिका बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? चलो ऐसे करते हैं, आप लोग मुझे 3 बजे तक सारे बच्चे आंसर्स भेज देना आपने, ठीक है? ठीक है, अभी हाँ, मतलब 3 से पहले जब मर्जी भेज देना, जितना हुआ है उतने आंसर भेज दो, ठीक है? अच्छा, ठीक है, चलो हम यही डिस्कस कर लेते हैं। किस किस बच्चे का रहता है अभी टेस्ट होना? हो गया सबका? शिवानी हो गया आपका भी? 1 मिनट रुको, राजदीप हो गया आपका? चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। होलिका आप बोलो क्या है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर? होलिका बताओ मुझे। दिया आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? दिया 475 सही है क्या? आपने भेज दिया? ओके, कोमल का आ गया 33 और हाँ, ठीक है। कुछ बच्चों का आया मेरे पास आंसर, कुछ का रहता है अभी, ठीक कर लो, सही से लिख दो। सलोनी इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है,
एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे मत लिखो, बस आंसर आंसर लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। सिर्फ आंसर आंसर लिख दो, मुझे पता चल जाएगा। पहला 4 तो क्वेश्चन है सारे। आगे और लिखते जाओ सलोनी आप भी। सिंपी का आया नहीं, सिंपी ने कहा था भेज दिया, पहुंचा नहीं अभी। अच्छा, और कौन भेज रहा है? शिवानी, कांति, राजदीप आपका भी नहीं आया। ओके, यस, ओके, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेती हूँ अभी, 2 मिनट बस। सिंपल नंबर्स डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर इकट्ठे ही लिख दो मुझे, एक ही लाइन में चाहे लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। हाँ, वो मैंने देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन में भी चेक करो अपना, कोमल। सलोनी, आप भी थर्ड क्वेश्चन चेक करो अपना। फिर बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। वो उसको करेक्ट करके भेज दो, मुझे पता चल गया आपको पूरा लिखा नहीं है आपने। जो भी था करेक्ट करके उसको भेज दो, तीसरे क्वेश्चन को दोबारा भेज दो। हाँ, हाँ, वेरी गुड। सलोनी के सारे ठीक है, 12 में से 12 नंबर, वेरी गुड। अब देखते हैं और किसके आते हैं पूरे नंबर। अच्छा, सिंपी के भी फुल मार्क्स, 12 में से 12, इसके सारे ठीक है, वेरी गुड। कोमल, आपका फोर्थ का यही आ रहा है जो आपने भेजा है? फिर बोल रहे हो आंसर तो बोलना ही नहीं है। हाँ, आपने जो लिखा है देखो ना। एक मिनट, अभी कोई नहीं बोलेगा। कोमल, आपका ये फाइनल है ना जो भेजा है आपने? एक करेक्ट करके भेज दिया था आपने। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। आपके 9 मार्क्स हैं, वो मैं अभी बताती हूँ, बाकियों को भी भेज लेने दो आंसर्स। हाँ, हाँ, जरूर करो, जरूर करो। होलिका, चंदा, आपने आंसर्स नहीं भेजे। दिया, आपने भी नहीं भेजे। ओके, अब कोमल ठीक किया आपने, करेक्शन ठीक हो गई आपकी। किरण कुमारी, आपका टेस्ट हो गया। किरण कुमारी, आप बीच में गायब क्यों हो गए थे? टेस्ट हो गया आपका? अच्छा, करके फिर मुझे, मेरा नंबर है ना आपके पास, तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। ग्रुप में नंबर है मेरा, नोट ही कर लो आप, या ढूंढ लोगे तो ठीक है। 8 9, हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। लेकिन अभी 3 बजे से पहले पहले मुझे आंसर्स भेज देना, ठीक है। ये भीमसेन ऐड हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 था, कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 500 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन था इसका, प्रॉफिट इज इक्वल टू, और फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना था, ठीक है। अब एक दो सम्स और कर लें, वो उस टॉपिक के जिनका थोड़ा बहुत रहता है बाद में करें। हम ऐसा करते हैं, कल आंसर्स डिस्कस करते हैं, जिनके मैंने बता दिया ठीक है, वो आगे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, बना लो। अब समझ आ गई गलतियां अपनी, ठीक है। अभी आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है, एक दो सम्स और करवा दूं डिस्काउंट के? चलो, जिनका टेस्ट हो गया वो छोड़ दो, जिनका रहता है थोड़ा सा, वो इस क्लास के बाद कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप कर देंगे अपने आंसर्स। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ वापस डिस्काउंट वाले टॉपिक पे। ओके, चलो फिर हम कल करते हैं, ये मंडे को करेंगे आगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट का मंडे को बहुत इंटरेस्टिंग वाला आएगा टॉपिक, तो मिस नहीं करना, सबने अटेंड करना। होमवर्क अभी भेज दूंगी।